साथियों नमस्कार। मैं हूं शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से जुड़ जाएं और कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये है आज आपकी ब्लड रिलेशन की दूसरी क्लास। आपको पता है ऑलरेडी हम लोग दो क्लासेस को कंप्लीट कर चुके, सॉरी एक क्लास हमने कंप्लीट कर ली है ब्लड रिलेशन की। बस मैं जस्ट आपके कमेंट्स को ही सेट कर रहा हूं, कमेंट ले लूं आपके। तो हाँ भाई, तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे भाई सभी लोग, जो लोग जुड़ गए हैं। मैं शायद 1 मिनट पहले लाइव हो गया हूं, इसलिए हो सकता है अभी सभी लोग ना जुड़ पाए हों। कोई बात नहीं, वेट करते हैं 10-20 सेकंड लोगों के जुड़ने का। सभी साथी जुड़ जाएं। लवकुश वर्मा, माधव, योगेश, दीपक राज, हमन, मईश। चलिए, मैं शायद सही नहीं पढ़ पाया हूँ आपके नाम को, अभी सही पढ़ लिया होगा उम्मीद है। सभी लोग जुड़ जाएंगे फटाफट से। और ब्लड रिलेशन की सेकंड क्लास है। कल की क्लास पहली क्लास थी एकदम से बेसिक, जिसमें मैंने आपको ब्लड रिलेशन में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बताया कि ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के प्रश्न हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला है पजल टाइप, पहेलीनुमा। दूसरा है आपका इक्वेशन बेस्ड यानी कि समीकरण पर आधारित। और तीसरा है इंट्रोडक्शन बेस्ड यानी कि परिचय करवाने वाला। और आपको भी पता है कि कोई सा भी टाइप हो, सभी टाइप्स के लिए हमें एक फैमिली ट्री ड्रॉ करनी पड़ती है ब्लड रिलेशन में। मैंने कल आपको बताया था कि फैमिली ट्री ड्रॉ कैसे की जाती है। तो हो सकता है कोई व्यक्ति आज मेरे साथ नया जुड़ा हो, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको एक बार अगले 1 मिनट में रिवीजन करा देता हूं फटाफट से। देखिए भाई, जब भी हम किसी मेल मेंबर की बात करेंगे उसे हमेशा एक बॉक्स में बंद करेंगे। फीमेल मेंबर की बात करेंगे हमेशा सर्कल में बंद करेंगे। मेल का एक भाई है एच, भाई है तो ये भी पुरुष है, बॉक्स में ही बंद करना है। भाई भाई का रिलेशन दिखाना है तो ये शंकु आकार की तिरछी टोपी पहना देंगे। फीमेल की एक बहन है जी, बहन है तो स्त्री है, स्त्री है तो सर्कल में बंद होगी। बहन बहन के रिलेशन को दिखाने के लिए भी ये तिरछी टोपी, शंकु आकार की टोपी पहना देंगे। ठीक है। दया करो जी 10 गुड इंडिया फर्स्ट लाइन डिफेंस। जय सर, जय हिंद सर जी, राम राम, गुड आफ्टरनून। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं अपनी वॉइस थोड़ी बढ़ाऊं, मेरे ख्याल से वॉइस तो ठीक है भाई। वॉइस का क्या इशू चल रहा है फिर समझ में नहीं आ रहा। मैंने अभी रिकॉर्डिंग भी करके देखी थी, ऑल ओके। इस फीमेल की एक बहन है जिसका भाई है एक एल, सॉरी, इस फीमेल का एक भाई है जिसका नाम है एल। भाई है तो पुरुष है, बॉक्स में बंद होगा। बहन भाई के रिलेशन को दिखाने के लिए जोकर कैप बनाते हैं। 1 मिनट मांगा है मैंने आपसे रिवीजन के लिए बस। मेल और फीमेल आपस में शादी कर लें, पति पत्नी हो जाएंगे। पति पत्नी को रिवर्सिबल एरो से दिखाते हैं। एक पीढ़ी के लोगों को एक ही लाइन में दिखाएंगे। पीढ़ी कैसे बदलती है? जैसे इस मेल और फीमेल की दो संतान हुई, एक का नाम था ए जो कि एक लड़का था, एक का नाम था बी जो कि एक लड़की थी। तो ये नई पीढ़ी है, इसलिए हमने नीचे ले जाकर दिखाया। मेल के एक पिताजी होंगे, वो इससे ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे, नाम है उनका एक्स। पिताजी होंगे तो माताजी भी, मतलब इनकी पत्नी सामने तलवार लेकर खड़ी होंगी, उनका नाम है वाई। उनके भी पिताजी होंगे तो और ऊपर आएंगे, नाम है उनका जेड। इस तरीके से पीढ़ियों का परिवर्तन करते हुए हम दिखाते हैं। बच्चे हैं तो नीचे की पीढ़ी में, पिता और दादा हैं तो उससे ऊपर वाली पीढ़ी में दिखाएंगे। ठीक है, वॉइस क्लियर है, वॉइस सही है। चलिए, बहुत बढ़िया। वर्कशीट नहीं मिली। राहुल सिंह, आप किस चीज को वर्कशीट कहते हो? ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, ये यहाँ पर जो भी आपको पीडीएफ मैं यहाँ पर सॉल्व कराता हूं, वो सब डेली बेसिस पे आपको मिलता तो है। और किसकी बात कर रहे हैं आप लोग, मुझे बताइए जरा। कोर्स शुरू होने की देर नहीं हुई, पूछ रहे हैं सर कब तक खत्म हो जाएगा। चलिए, तो ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आपको याद है, कल हम कर चुके थे। PQRST एक परिवार के 6 सदस्य हैं, जिनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ, कर लिया था कल हमने। ठीक है, ये उसी की इंग्लिश है। अगले सवाल की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला सवाल क्या है देखिएगा। यह है एक परिवार के सदस्य हैं जिनमें 4 वयस्क व 3 बच्चे हैं। ये सवाल शायद हमने नहीं किया था। कमेंट करके बताइए, क्या ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था? कमेंट करके बताइए। आकाश कुमार सिसोदिया, ठीक है। हाँ भाई, कमेंट करके बताइए, क्या ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था कि नहीं किया था? मुझे याद है कि शायद नहीं किया था, तो चलिए इसे कर लेते हैं। उसने कहा कि जिसमें से 4 वयस्क हैं। अच्छा, टोटल कितने सदस्य हैं? 3 और 3 6 और 1 7। 7 सदस्य में से 4 वयस्क बताए जा रहे हैं, 4 अडल्ट बताए जा रहे हैं। इसका मतलब 3 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे यानी कि 3 चिल्ड्रन होंगे, C फॉर चिल्ड्रन।
सवाल में कहता है जिसमें एस और टी दो लड़कियां हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा और छोड़कर आगे बढ़ जाइए। कह रहा है एम व क्यू भाई हैं, एम व क्यू नहीं, ये एम का क्यू भाई है, एम का क्यू भाई है तथा डॉक्टर है, ऐसा बोल रहा है। एम का क्यू भाई है तथा डॉक्टर है। तो देखो भाई, एम का क्यू भाई है तो भाई तो क्यू है ना, तो उसे बॉक्स में बंद करिए। अच्छा, एम का क्यू भाई है तो एम का क्यू भाई हो गया, तथा डॉक्टर है तो हमने इसको डॉक्टर भी बना दिया। ठीक है, आगे पढ़े तो कहता है आर एक इंजीनियर है जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है। मतलब इस बार इनको दोनों भाई बोल दिया, इसका मतलब एम का भी जेंडर क्लियर हो गया। अच्छा, उसने कहा आर एक इंजीनियर है जिनकी दोनों भाई में से एक से शादी हुई है, मैंने शादी करवा दी आर की, किससे, एम से, और इसको इंजीनियर बना दिया। कि सर आपने इसी से शादी क्यों करवाई, क्यू से क्यों नहीं करवाई? भाई ऐसा देखो, क्यू डॉक्टर है, उस पर तो कोई काम धंधा है, ये मुझे बेरोजगार सा दिख रहा था तो मैंने कहा लाओ इसकी शादी इंजीनियर से करवा दूं, तो इसका भी गुजर बसर चलती रहेगी, घर चलता रहेगा। अरे भाई मैंने रैंडमली करवा दी, ऐसे ही करवा दी, गलत होगा तो मिटाकर मैं क्यू से करवा दूंगा, मुझे तलाक कराने में ज्यादा समय नहीं लगता, फटाफट से करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा। ठीक है, थैंक यू नारायण शर्मा, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आर एक इंजीनियर है जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है और उसके दो बच्चे हैं, तो इनको दो बच्चे दे देते हैं, एक और एक दो। ठीक है, एन की क्यू से शादी हुई है। अब देखो जरा, एन की क्यू से शादी हुई है तो अच्छा ही हुआ ना, मैंने आर की शादी एम से करा दी, यहां कराता तो हटाना पड़ता। एन इसकी पत्नी हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि ये पति है, ये मेल है, इसलिए एन की क्यू से शादी हुई है और उनका टी बच्चा है, तो इनको एक बच्चा दो, टी, टी इनका एक बच्चा हो गया। बताएं क्यू कौन है, वो बाद में बताएंगे। पहला एक पॉइंट छोड़ा था हमने जिनमें एस और टी दो लड़कियां हैं, ये बोला था। तो एक बात बताओ, यहां पर नाम आ गया आर एम क्यू एन, और ये सारे के सारे एडल्ट हो गए, एक दो तीन चार, चार ही तो थे एडल्ट। भाई एडल्ट क्यों, शादी हो गई है तो एडल्ट ही होंगे। अब बाकी तीन बच्चे थे, तो एक बच्चा ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इन बच्चों की बात चल रही थी, तीन बच्चे हैं जिनमें से एस और टी दो लड़कियां हैं, इसका मतलब टी लड़की है, एक एस यहां पर होगी, वो भी लड़की होगी, और एक बच्चा बच रहा है, मेरे ख्याल से नाम है उसका, क्या बच रहा है बताइए भाई? एम आ गया, एन आ गया, पी आ गया, पी नहीं आया, तो इसका मतलब ये एक इनका बच्चा हो गया। अच्छा, केवल इनको लड़की बताया था तो ये तो लड़का होगा ना अपने आप ही, कि नहीं होगा? अब क्या पूछा है, आइए देखते हैं। पूछा है बताएं क्यू कौन है, तो क्यू तो बहुत कुछ है, क्यू पति भी है एन का, क्यू भाई भी है एम का, तो आप ऑप्शन पढ़िए ना। उसने पूछा क्यू कौन है, कह रहा टी का पिता, 100% टी का पिता है क्यू, तो पहला ही विकल्प सही जवाब बन जाता है। बट होता क्या है, पहला विकल्प आंसर बन जाए तो हमें ना संतुष्टि नहीं मिलती, तो संतुष्टि चाहिए, तो आप ये देखो, उसने कहा एस का पिता है, क्यू एस का पिता है क्या? नहीं सर, एस का पिता तो एम है, क्यू नहीं है, इसका मतलब ये गलत है ना? अब तो संतुष्टि होगी, पहला ही विकल्प सही है। थम्स अप करके बताएंगे सभी साथी कि ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। सर एनी आइडिया कि बीएसएफ के प्रैक्टिस सेट कब होंगे? नहीं भाई, अभी कोई इस बात का आइडिया नहीं है, जैसे ही सर अनाउंस करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों परेशान हो, अभी तो सिलेबस शुरू हुआ है। ठीक है, अभी तो सिलेबस ही शुरू हुआ है। अच्छा, हिंदी नहीं आता, इंग्लिश वाला क्वेश्चन ये दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, ये देख लीजिए इंग्लिश वाले। ओके, अब होता क्या है ना, रीजनिंग के इतने बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, हम एक पेज पे दोनों भाषा नहीं रख पाते हैं, क्योंकि दोनों भाषा एक पेज पर आ गई तो फिर वही सॉल्यूशन के लिए जगह नहीं मिलती। इसे छोटा करूंगा तो फिर वो इतना छोटा हो जाएगा कि आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब हमारी भी मजबूरी है, कुछ क्या करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल हम बाद में करेंगे, अभी याद रखना इस सवाल को भी कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको दूसरा सवाल कराता हूं, ये वाला। चलिए सामने से हट जाऊं, लगभग सामने से हट जाता हूं, सवाल को पढ़िएगा क्या कहता है। साथ ही साथ एक बार इंग्लिश भी दिखा देता हूं, इसकी इंग्लिश ये लिखी हुई है, ठीक है, हिंदी ये लिखी हुई है। थम्स अप आ रहे हैं, दैट मीन्स सभी के समझ में आ गई है बात। एग्जाम में टाइम टेकिंग है भाई। एक बात बताऊं, अब वो जो प्रश्न था ना, उस पे आधारित एक प्रश्न पूछा मैंने पूछा आपसे एक, एग्जाम में तो 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर आधारित। तो भाई 3 प्रश्न 3 नंबर यदि आपको दिलवा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 2 मिनट 1 मिनट लगा दोगे तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है उसमें।
ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसे थोड़ा सा छोटा कर दूं स्पेस के लिए, स्पेस के लिए इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, दिखाई तो ये आपको देगा ही, ये देखेगा। सवाल का डायग्राम बनाने से पहले मेरी एक शर्त है आपसे, वो ये कि जो मैं पूछूंगा वो आप बोलना, नहीं बोलोगे नहीं सीखोगे, ये पक्की बात है। वहीं बैठे बैठे बोलो मुझे सुनाई देता है, मुझे आवाज आती है आपकी, बिल्कुल फील करो कि ये ऑफलाइन का एक मास्टर है आपके सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा है और आप ऑफलाइन क्लास में बैठकर पढ़ रहे हो, ऐसे ही बोलना, ठीक है, बड़ा मजा आएगा। देखिएगा जरा, सवाल ये कहता है जे टी की बहन है। मैंने कहा कौन बहन है सर? जे। किसकी बहन है? टी की। टी उसका भाई है या बहन? कि सर हमें नहीं पता, तो हमने उसका जेंडर क्लियर नहीं किया। देखो मेरे साथ बोलते रहना तभी सीखोगे। कहता है टी का विवाह डी के साथ हुआ है, तो मैंने टी की शादी करवा दी डी के साथ। पति कौन पत्नी कौन हमें नहीं पता। फिर कहता है डी आर का पिता है। कौन पिता है सर? डी। किसका पिता है? आर का। तो आर इसका बेटा या बेटी कोई भी हो सकता है, लेकिन एक बात पक्की है, जैसे ही डी पिता हुआ मतलब मेल, तो इसने जिससे शादी की होगी टी, वो कौन हो जाएगी? फीमेल। क्या इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? इसमें कैसा डाउट होता है? ये मेल है तो वो फीमेल ही होगी, पति पत्नी तभी बनेंगे। आई एम सॉरी। फिर कह रहा है एम एच का पुत्र है। देखो ना तो यहां एम आया ना ही एच, ऐसे पॉइंट्स को छोड़ दिया करो। कह रहा है टी एच की सास है, तो हमारे पास टी तो है, उसने कहा टी एच की सास है। देखो भाई एक बात ध्यान रखो, यदि टी को एच की सास बनना है तो टी को अपनी संतान आर की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अर्थात आर की शादी एच से करवानी पड़ेगी, तभी तो टी एच की सास लगेगी। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? आर का तो जेंडर ही क्लियर नहीं था, आपने शादी भी करवा दी, तो क्या हुआ? मान लो आर बेटी है, टी की बेटी, बेटी का पति ये, तो बेटी के पति के लिए टी सास नहीं लगेगी? मना कर देगी मैं तेरी सास नहीं हूं। मान लो आर बेटा है टी का, तो बेटे की पत्नी के लिए टी सास नहीं लगेगी? मना कर देगी मैं तेरी सास नहीं हूं। टी तो सास लगेगी ना। तो बस टी को एच की सास बनना है तो उसके बेटे या बेटी की शादी करवा दो। किसकी? आर की। ठीक है सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है किशोर दास। क्या आपने पहली क्लास ली है किशोर कल वाली? ये भी कमेंट करके बताओ, तब हम आपकी तह को पहचाने। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब पिछला पॉइंट पढ़िए जो छोड़ा था कि एम एच का पुत्र है। मैंने कहा कौन पुत्र है? कि सर एम। पुत्र मतलब मेल, बॉक्स में बंद कर दो। किसका पुत्र है? कि सर एच का। एच का क्या? फिर तो दोनों का ही होगा, ऐसे करके बना दो। आगे पढ़े तो कह रहा है डी को केवल एक पुत्र है तथा कोई पुत्री नहीं है। डी को संतान के रूप में जो भी है वो केवल एक पुत्र है, कोई पुत्री नहीं है। दैट मीन्स ये बेटा है इसका डी का, और पुत्री तो है ही नहीं इसमें। जैसे ही ये मेल हुआ, इसके अपोजिट एच कौन हो जाएंगी? फीमेल हो जाएंगी। मैं स्लोली समझा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है सवाल इतना समय लेगा, मेरा मतलब है कि सबको समझ में आ जाए, बस इसलिए स्लोली समझा रहा हूं आपको। दीपांशु देशवाल कह रहे हैं सर डायरेक्शन क्वेश्चन शीट कब मिलेगी? ये डेली बेसिस पर जो मैं पढ़ाता हूँ ये तो आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? यही तो शीट है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी चाहते हैं क्या आप? बताइए मुझे। हाँ भाई, अगला आखिरी पॉइंट है जे का विवाह बी के साथ हुआ है, तो जे की शादी करवा दी बी के साथ। ये महिला है तो ये पुरुष होगा। ठीक है, लास्ट में कह रहा है एल बी की पुत्री है। कौन पुत्री है? एल। किसकी पुत्री है? बी की। तो इन दोनों की ही पुत्री हो जाएगी। राइट। अब आ जाइए, इस पर आधारित 2 या 3 प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपसे अभी दिखाता हूं प्रश्न और आप ही से जवाब मांगूंगा, तैयार रहिएगा। ठीक है सर, 20 नंबर लाने के लिए क्या करें? क्लास लें और जब प्रैक्टिस सेट शुरू हो तो डेली प्रैक्टिस करें, और अभी भी क्लास लेने के बाद प्रैक्टिस करें तब आएंगे। और कृपया करके मैं तो एक बात और बता दूं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो कम से कम ऐसी चीजें हम डिस्कस ना करें तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि पढ़ाई से मतलब रखो ना, पहले 20 नंबर तो यहीं से आएंगे ना आपके।
पहला सवाल है एल किस प्रकार टी से संबंधित है। एल किस प्रकार टी से संबंधित है, आइए पीछे बताइए। एल किस प्रकार टी से संबंधित है, आपका आंसर चाहिए मुझे, कमेंट करके बताइए। उसने पूछा एल किस प्रकार टी से संबंधित है। मैं इधर से आंसर देता हूं आपको। एल की मां है ना जे, उसकी मां की बहन है टी यानी कि मौसी, लेकिन आप मौसी आंसर मत देना। उसने हमसे पूछा एल किस प्रकार टी से संबंधित है, मतलब एल कौन लगती है टी की, तो एल तो भतीजी भांजी लगेगी ना टी की। वो पूछे टी एल से किस प्रकार संबंधित है, तो मौसी कहते। उसने कहा एल किस प्रकार टी से संबंधित है, तो एल भतीजी भांजी लगती है किसकी, टी की। ठीक है, भतीजी या भांजी ऑप्शन में दिया होगा, आप देखो ये रहा भतीजी या भांजी, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब बन जाता है। ठीक है, मैं ट्रिक से बताऊंगा, लेकिन आपको मैंने बताया था 3 टाइप है ब्लड रिलेशन में, इसमें ट्रिक काम नहीं करती, पजल में इसमें तो बनाना ही पड़ता है। बाकी 2 में करेगी थोड़ी देर में, अभी हम उस पर भी आने वाले हैं। अगला सवाल है एम किस प्रकार डी से संबंधित है। एम किस प्रकार डी से संबंधित है, एम का डी से क्या संबंध है, तो एम पौत्र लगता है डी का। पौत्र को ग्रैंडसन कहते हैं इंग्लिश में। एम पौत्र लगता है डी का। एम का डी से क्या संबंध है, तो पूछा है एम पौत्र लगता है। पौत्र कहिए, पोता कहिए, नाती कहिए, इंग्लिश में ग्रैंडसन कहिए। आई होप समझ में आ गई होगी बात। अगला सवाल पूछा है जे किस प्रकार आर से संबंधित है, तो देखना जरा जे किस प्रकार आर से संबंधित है, तो जे ये है, आर ये है। तो देखो जे की बहन है टी, बहन का बेटा है आर, तो जे किस प्रकार आर से संबंधित है, जे मौसी लगेगी किसकी, आर की। जे मौसी लगेगी किसकी, आर की। मौसी मौसी मौसी, ये रहा मौसी, इस विकल्प में ऑब्लिक लगाकर दिया है, तो बी बॉम्बे सही जवाब बन जाता है। सभी साथी समझ पा रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सही, पोता ग्रैंडसन, पिछले का जवाब दे रहे हो, बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आया है, बहुत ही शानदार सवाल है ये भी, और मैं चाहता हूं कि एक बार आप भी ट्राई करिएगा। ठीक है, सवाल पढ़ रहा हूं, इतनी देर में आप ट्राई करना, उसके बाद तो फिर मैं ही बता रहा हूँ। निम्नलिखित दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह है जानकारी, कह रहा है जे टी तथा आर की माता है, टी केवल एफ की पुत्री है, एफ एम का भाई है, एम एल की पुत्री है, एल का विवाह डी से हुआ है और डी एस का भाई है। बस इतनी सी जानकारी है। अगले पेज पे और देख लेता हूं, कुछ और तो नहीं है, नहीं कुछ और नहीं है, बस इतनी सी जानकारी है। इसके आधार पर पहले फैमिली ट्री बनेगी, फिर कोई भी सवाल वो हमसे पूछे हम सभी का जवाब दे पाएंगे। हाँ, सही से डायग्राम तो बन जाता है सर, रिलेशन सही नहीं बता पाते। बिल्कुल सही बात कही प्रमोद, ऐसा होता है, बट इसी के लिए तो मैंने पहली क्लास में डिटेल में समझाया था। आप उस पहली क्लास को एक बार फिर से देखना, मैं रिलेशन कैसे बता रहा हूं, उसमें कैसी भाषा लिखकर आएगी जिसमें पहले का दूसरे से बताना है या दूसरे का पहले से बताना है, वो मैंने सब पहली क्लास में बता रखा है अच्छी तरीके से। सर मैं डाउट नहीं पूछ पा रहा हूं टेलीग्राम पर। चलिए सवाल कह रहा है जे टी तथा आर की माता है। मैंने कहा कौन माता है, कि सर जे किस किस की माता है, टी तथा आर की, तो टी और आर उसकी संतान हो गई, बेटा बेटी का हमें नहीं पता। फिर कह रहा है टी केवल एफ की पुत्री है, तो इसका मतलब टी पुत्री है, फीमेल हो गई। लेकिन एक बात बताओ, ये कह रहा है टी केवल एफ की पुत्री है, इसका मतलब एफ इसके कौन होंगे, कि सर पिता होंगे। कैसे पता, कि सर उसकी मां तो पहले से थी जे, तो एफ उसके पिता ही होंगे, और कौन होंगे। तो फिर उसने ये बात क्यों कही कि टी केवल एफ की पुत्री है, क्या इसकी मां से इसकी लड़ाई चल रही है, ये मना कर रही है मैं तेरी पुत्री नहीं हूं, सिर्फ पिताजी की पुत्री हूं एफ की। ऐसा नहीं है, ये सेंटेंस ये कहना चाहता है टी एकमात्र पुत्री है एफ की, टी इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ, ये कहना चाहता है। इसका मतलब टी एकमात्र पुत्री है एफ की। ये हस्बैंड वाइफ तो हो ही जाएंगे, क्योंकि ये इसकी मां है, ये इसके पिता है, हस्बैंड वाइफ तो हो गए। लेकिन ये सेंटेंस कह रहा है टी केवल एफ की पुत्री है, मतलब टी इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ, केवल एकमात्र पुत्री है टी एफ की। तो इसका मतलब इनकी जो दूसरी संतान है वो पुत्री नहीं बल्कि कौन होगा, पुत्र होगा। इस लैंग्वेज से ये क्लियर हो जाता है।
अच्छा आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है एफ एम का भाई है। मैंने पूछा कौन भाई है कि सर एफ, अब जगह तो है नहीं यहाँ पे कहीं, कहाँ लिखूं, इसे मिटा देता हूं भाई, थोड़ा सा इधर ले लेता हूं। देखो जे टी तथा आर की माता है तो जे को माता बना दिया टी की और आर की। उसके बाद कहा टी केवल एफ की पुत्री है, टी पुत्री हो गई किसकी, एफ की। एफ उसके पिता हो गए क्योंकि माँ पहले से थी, हस्बैंड वाइफ हो गए। ये एकमात्र पुत्री है तो ये इसका भाई होगा और कोई नहीं हो सकता। एफ एम का भाई है। अब ठीक है, कौन भाई है कि एफ, और किसका भाई है कि सर एम का, तो एम को बगल में ले आइए। एम का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। फिर कह रहा है एम एल की पुत्री है। कौन पुत्री है, एम। किसकी पुत्री है, एल की, तो एल इसकी माता या पिता कोई भी हो सकते हैं। फिर कह रहा है एल का विवाह डी से हुआ है। लीजिए एल की शादी मैंने डी से करा दी, पति कौन पत्नी कौन नहीं पता। फिर कह रहा है डी एस का भाई है। कौन भाई है कि सर डी। किसका भाई है कि सर एस का। तो एस कौन है, भाई या बहन, ये नहीं पता। लेकिन जैसे ही डी भाई हुआ मतलब मेल, तो इसके अपोजिट इसकी पत्नी हो जाएंगी ये, यानी कि फीमेल। क्या ये बात समझ में आ गई सभी साथियों के? अच्छा, तो अब क्वेश्चन क्या पूछे हैं उन्हें भी देख लेते हैं। आगे बढ़कर पहला प्रश्न क्या पूछा है देखिएगा। कहता है दी गई जानकारी के आधार पर, दी गई जानकारी के आधार पर एल का जे से क्या संबंध है। एल का जे से क्या संबंध है ये पूछा जा रहा है। एल का जे से संबंध, तो एल का जे से क्या संबंध है, ये एल है और ये जे। एल का जे से क्या संबंध है, दैट मीन्स एल कौन लगती हैं जे की, ये बताना है। तो देखो भाई, एल का बेटा है एफ, उसके बेटे की पत्नी है जे, तो एल इसके लिए सास लगेगी कि नहीं लगेगी। तो बस यही आंसर है, सास, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट बन जाता है। ठीक है, इसका दूसरा तरीका नहीं होता है, तरीका यही है यही है यही है, और कोई तरीका नहीं होता है पजल टाइप का, एक ही तरीका होता है। ठीक है, मदर इन लॉ बिल्कुल सास करेक्ट है। सर थोड़ा आराम से, भाई मैं तो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। चलो अगला सवाल क्या पूछा है। दी गई जानकारी के आधार पर आर का एम से क्या रिश्ता है। आर का एम से, देखना जरा, आर का एम से क्या रिश्ता है। ये आर है ये एम है, तो आप ऐसे समझो कि आर के पिताजी हैं एफ, पिताजी की बहन है एम, मतलब बुआ। लेकिन आर कौन है एम का, तो आप कहेंगे आर भतीजा है सर एम का, आर भतीजा है सर एम का। तो आर का एम से क्या रिश्ता है पूछा था ना, आर भतीजा है, भतीजा भतीजा ऑप्शन ई में दिया है एम का। आई होप सभी के समझ में आ गई होगी ये वाली बात अच्छी तरीके से। हाँ, प्लस माइनस जरूर आप इंडिकेट कर सकते हैं, मेल मतलब प्लस, फीमेल मतलब माइनस, लेकिन उससे आप सोचो बहुत ज्यादा समय बच जाएगा आपका, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अपने अपने तरीके हैं मेल और फीमेल को दिखाने के। अगला सवाल कह रहा है यदि एम की शादी वाई से होती है, चलिए करवा देते हैं एम की शादी वाई से। ये एम है, इसकी शादी करवा रहा हूं, नीचे करवा पाऊंगा भाई वाई से क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है यहां पर। यदि एम की शादी वाई से होती है तो क्या, यदि m की शादी y से होती है तो y का f से क्या रिश्ता है, मतलब तो y कौन है f का, ये पूछा है। तो y m की पत्नी है, उसकी पत्नी का भाई है f, तो y जो है वो कौन हो जाएगी। अरे पत्नी कहां से, तो पति होगा भाई, क्योंकि ये तो फीमेल थी, ये फीमेल थी, सॉरी भाई। हाँ भाई, तो y का f से संबंध पूछा है, तो y की पत्नी है m और पत्नी का भाई है f, तो y इसका जीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। यस सर बिल्कुल, जीजा को इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहते हैं। ब्रदर इन लॉ, यहां पर देखो क्या लग गया है, ब्रदर इन लॉ, यहां पर लिख लीजिएगा ब्रदर इन लॉ। ठीक है, आई होप सभी के समझ में आ गई होगी बात। कमेंट करके बताएंगे हाँ जी सर समझ में आ गई है। एम के दो जेंडर हो रहे हैं, एम के दो जेंडर कहाँ हो रहे हैं भाई, एम के दो जेंडर कहाँ है, एक ही तो है, फीमेल है और ये उसका पति मेल है, दो जेंडर कहाँ हो रहा है। अच्छा आप ये तो नहीं कह रहे एम एल की पुत्री है, तो हाँ हमने एम को पुत्री ही तो बनाया, फीमेल एल की, सही तो बनाया है, क्या दिक्कत है, दो जेंडर कहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखें कितने लोग हैं जो इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। सवाल पढ़ लीजिए पहले। कह रहा है 7 लोग हैं एल आर एम ए डी के और सी एक परिवार के,
जिनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, परिवार में 3 महिलाएं भी हैं, उनमें से प्रत्येक का एक अलग अलग व्यवसाय है, व्यवसाय के नाम है वकील, अध्यापक, छात्र, सलाहकार, व्यवसायी, डॉक्टर और गृहिणी। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, ये तो आप भी जानते हैं। कहता है कि डॉक्टर है और विदुर है। जानते हैं विदुर कौन होता है? वो पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विदुर, विडोअर इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करूंगा जिससे कि मैं आपको सॉल्व करवा पाऊं। ठीक है, आप चाहें मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा भाई, सभी साथी साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा। मैं इधर सॉल्व करता हूं इस सवाल को। सवाल कहता है 7 लोग हैं, 7 लोग लिख लिए। कह रहा है एक परिवार के 7 लोग हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं, परिवार में 3 महिलाएं हैं। इसका मतलब 3 फीमेल हैं, तो इसका मतलब 4 मेल होंगे कि नहीं होंगे? एक और बात, 2 विवाहित जोड़े का मतलब टोटल 4 लोग विवाहित होंगे कि नहीं होंगे? देखो मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, नहीं इनकी ट्रिक नहीं होती, बस इसी वाले टाइप की ट्रिक नहीं होती, अगले दोनों टाइप की ट्रिक मिलेगी। डोंट वरी, डोंट वरी, इसकी ट्रिक नहीं होती। मैं आपको बड़े प्रश्न करा रहा हूं, बड़े थोड़े से कठिन कह सकते हैं, लेकिन कठिन का मतलब ये नहीं कि आपको समझ ही ना आए, समझ में तो सब आएगा, लेकिन जब पेपर में इससे छोटे सवाल आएंगे ना तो वो आपके लिए वाकई में बहुत आसान होंगे। यदि मैं आपको आसान आसान ही कराता रहूं और आसान पर ही क्लास खत्म कर दूं तो पेपर में आने वाले आसान भी कठिन लगेंगे। ठीक है, इसलिए माइंड को मेकअप कीजिए। कल की शुरुआत की थी ना जब, बहुत आसान सवाल से की थी, धीरे धीरे आज की क्लास में लेवल को बढ़ाया है। सवाल यहां से शुरू होता है कि डॉक्टर है और विदुर है, उसके 3 बेटे हैं। तो मैंने यहां पर के लिखा, इसको डॉक्टर बनाया, विदुर मतलब वो पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, तो ये कंफर्म हो गया ये पुरुष है। और उसके 3 बेटे हैं, तो मैंने 1 बेटा, ये 2 बेटा और ये 3 बेटा। बेटा मतलब पुरुष मतलब बॉक्स, और ये भी बॉक्स और ये भी बॉक्स, पहले से बना दिया। इसके 3 बेटे हैं जिनमें से 2 विवाहित हैं, तो मैंने एक काम किया, इस बेटे की शादी एक महिला से करवा दी, इस बेटे की शादी भी एक महिला से करवा दी। कि सर ऐसे कैसे करवा दी? अरे क्यों नहीं, अभी नाम तो किसी के लिखा ही नहीं है, किसी की भी शादी करवाओ। 2 की शादी करवानी थी, एक इसकी करवा दी, एक इसकी, इसकी नहीं करवाई। कहता है डी गृहिणी है और आर उसकी इकलौती बेटी है जो छात्र है। डी गृहिणी है ना, यदि तो डी को यहां रख लो और इसको गृहिणी बना दो, और आर इसकी इकलौती बेटी है, उसको यहां ले लो, जो कि छात्र है इसे छात्र बना दो। कोई दिक्कत है इसमें? आप कहोगे सर आपने डी की शादी इसी से क्यों कराई, इससे करा देते, क्या फर्क पड़ता है? नाम लिखे हैं क्या भी किसी के? नहीं, तो फिर कहीं भी करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आगे कहता है ए व्यवसायी है जिसकी शादी सी से हुई है जो सलाहकार नहीं है। तो मैंने इस ए को बनाया व्यवसायी और इसकी शादी करवा दी यहां मैंने किससे? सी से। ये लीजिए सी से। ए व्यवसायी है जिसकी शादी सी से हुई है जो सलाहकार नहीं है, मतलब सी जो है ना ये सलाहकार नहीं है, ये काट दीजिए लिखकर कि ये सलाहकार नहीं हो सकता है सी। कह रहा है कोई महिला वकील नहीं है, इस पॉइंट को याद रखना कि कोई महिला वकील नहीं है। फिर कह रहा है एल अविवाहित है और एम का कोई है। तो भाई एल अविवाहित मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, ये यही होगा ना एल, और एम का कोई है मतलब एम यहां होगा तभी तो वो एम का कोई लगेगा। ठीक है, हाँ ऐसे लिखा है एम का कोई है तो बन गया कोई, कोई मतलब भाई बन गया एम का। एम विवाहित है और सलाहकार नहीं है, तो एम विवाहित तो हो ही गया, और सलाहकार नहीं है तो आप सलाहकार लिखकर काट दो कि सलाहकार नहीं है ये। लास्ट कह रहा है व्यवसायी वकील का भाई है। व्यवसायी वकील का भाई है, तो देखो ये व्यवसायी है, वकील इनमें से कोई एक हो जाएगा, इसका भाई बन जाएगा व्यवसायी। सही है। अब मुझे एक बात बताना, उसने कहा सी सलाहकार नहीं है, यही तो बोला था, साथ ही साथ यह भी बोला कि कोई महिला वकील नहीं है, तो इसका मतलब सी सलाहकार भी नहीं होगी और वकील भी नहीं होगी।
अच्छा एक बात और बताओ कि सलाहकार ये भी नहीं है, सलाहकार ये भी नहीं है, फिर सलाहकार कौन? कि फिर तो सलाहकार एल बनेगा। ठीक है, क्योंकि कोई महिला वकील नहीं है तो सी महिला है, ये वकील नहीं बन सकती, तो वकील कौन बनेगा? कि सर वकील बनेगा फिर एम, वकील बनेगा फिर एम। तो फिर सी का पेशा क्या होगा आप बताओ? जो बचा मेरे ख्याल से अध्यापक, तो सी कौन हो जाएगी? तो सी कौन हो जाएगी? सी हो जाएगी अध्यापक, सी हो जाएगी अध्यापक। देखो सबके जेंडर क्लियर, सबके पेशे क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? तो जब इस प्रकार का सवाल आएगा तो इस पर आधारित 2 से लेके 3 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 2 से लेके 3 प्रश्न आएंगे। थैंक यू ज्योति, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आइए अब आते हैं इसके प्रश्न पर। प्रश्न क्या पूछा है? अच्छा ये उसी की इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे इसको, शीट तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, सलाहकार कौन है ये पूछा है, आप बताओ। अभी आपने ही निकाला है, सलाहकार कौन है देखकर बताओ। कहां है सलाहकार? इरा, बताओ कौन है? एल। तो आंसर क्या लगाएंगे जल्दी बताओ? एल, एल लगा दीजिए, ऑप्शन सी। अगला सवाल, सी का व्यवसाय क्या है? अभी अभी आपने ढूंढ कर निकाला था, सी का व्यवसाय क्या था बताइए? अध्यापक। तो आंसर लगा देंगे आप अध्यापक। सी का व्यवसाय क्या है? कि वह एक अध्यापक है, बस वही था और कुछ नहीं। ये आ गया नया सवाल। पहले मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या पिछला सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि नहीं। डायरेक्शन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए? चलिए ठीक है, मैं दिलवाता हूं। ठीक है, दिलवाता हूं। हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पिछला सवाल समझ में सभी साथियों के आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ भाई, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया करो, कमेंट करके बताया करो कि हाँ सर चीजें समझ में आ रही हैं। यही टीचर के लिए मोटिवेशन के का काम करता है। भाई एक बात बताओ, ऑनलाइन शिक्षा में क्या है? आप मेरे सामने तो बैठे नहीं हैं, कैमरा है वो भी काले रंग का, बताओ कैसे कितनी देर तक देखकर पढ़ाता रहूं इसको मैं, है? इसलिए कह रहा हूं कमेंट करिए। अब कमेंट में ये नहीं कि जीएस कौन पढ़ाएगा, कि सर सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा, इन बातों से क्या है ना, इन बातों से क्लास पूरी डिस्टर्ब बनी रहेगी। सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा, जिम्मेवारी हमारी है पूरी टीम की, RWA की। आपका सिलेबस आपके एग्जाम से पहले खत्म करा देंगे, क्यों परेशान हो? आप सिर्फ पढ़ो, अन्य कोई बात मत करो। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा मान लीजिए किसी को लगता है कि सर अभी थोड़ा हल्का हल्का सही समझ में आया, कुछ खास समझ में नहीं आया, तो भाई एक काम करना, ऑनलाइन क्लास का फायदा उठाना कि आप इसी क्लास को एक बार रिपीट करके, जो क्वेश्चन नहीं आया ना वहीं से रिपीट करना, पूरी मत करना, वहीं से देखना एक बार, और 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये मैंने आपके सामने रखा है। कह रहा है ABCDE और F एक ही परिवार के 6 सदस्य हैं, मनोवैज्ञानिक, मैनेजर, वकील, ज्वेलर, इंजीनियर और डॉक्टर। ये आखिरी सवाल करा रहा हूं पजल वाले टाइप का, उसके बाद हम अगले वाले टाइप की तरफ बढ़ जाएंगे, इक्वेशन बेस्ड, समीकरण पर आधारित। ठीक है, चलिए सुनिएगा जरा। मैं इस सवाल को थोड़ा सा छोटा करूंगा क्योंकि हर बार स्पेस की कमी पड़ जाती है नहीं तो मुझ पे। ठीक है, इतना ठीक है, अभी मेरे पास स्पेस है। सवाल पढ़ेंगे सभी साथी, क्या लिखा हुआ है? कह रहा है ABCDE और F एक ही परिवार के 6 सदस्य हैं, मनोवैज्ञानिक, मैनेजर, वकील, ज्वेलर, इंजीनियर और डॉक्टर। 6 सदस्य, 6 ही उनके पेशे भी हैं, 6 ही उनके पेशे भी हैं। देखो इंग्लिश के क्वेश्चन इसमें है, मैं आपको हमेशा दिखा ही रहा हूं ना साथ में, जैसे इसकी भी इंग्लिश है, देखो ये रही, लेकिन किसी एक ही भाषा में समझा सकता हूँ। हिंदी में समझाऊंगा तो इंग्लिश वाले गुस्सा, और इंग्लिश में समझाऊंगा तो हिंदी वाले गुस्सा। तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों भाषा में प्रयोग कर लूं। ठीक है, पढ़ूंगा हिंदी में, दोनों भाषा में बोलूंगा। कहता है डॉक्टर एफ का दादा है, डॉक्टर इज अ ग्रैंड फादर ऑफ एफ। डॉक्टर एफ का दादा है जो कि मनोवैज्ञानिक है, हु इज अ साइकेट्रिस्ट। तो बस आप मुझे बताइए, उसने कहा डॉक्टर एफ का दादा है, कौन दादा है? कि सर डॉक्टर। दादा है मतलब मेल है, पुरुष, बॉक्स में ही तो बंद होगा। अच्छा किसका दादा है? कि सर दादा है डॉक्टर, दादा डॉक्टर एफ का दादा है, तो डॉक्टर साहब को एक बेटा दो, बेटे को एक संतान दो जिसका नाम हो एफ,
तभी तो डॉक्टर एफ का दादा लगेगा। ये बात सबके समझ में आ गई कि नहीं? तो कुछ चीजें अपने आप बनानी पड़ती हैं भाई इसमें। डॉक्टर एफ का दादा है जो कि मनोवैज्ञानिक है। जो कि शब्द आता है अंतिम वाले व्यक्ति के लिए, यानी कि मनोवैज्ञानिक कौन है? एफ। मनोवैज्ञानिक लिख देते हैं, साइकोलॉजिस्ट लिख देते हैं, किसको? एफ को। आगे कहता है मैनेजर डी का विवाह ए से हुआ है। अब एक बात बताना, मेरे इशारे को समझना, क्या ये मैनेजर बन सकता है? नहीं। इनकी पत्नी को मैनेजर बना दूं डी, और शादी करवा दूं किससे? इससे, क्या कहते हैं, ए से, इसे ए बना दूं। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं लिख के बता देता हूं आपको। उसने कहा मैनेजर डी का विवाह ए से हुआ है। मैं यहां पर मैनेजर लिख दूं और डी लिख दूं, शादी करवा दूं ए से। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बोलो जल्दी से। हाँ सर हो सकता है। लेकिन 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 हटाओ इसे, हटाओ इसे, हटाओ। मैं मैनेजर इसको लिख लूं, मैनेजर डी इसको बना दूं, है ना, और इसकी शादी ए से करवा दूं। क्या ऐसा हो सकता है? कि हाँ सर ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 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 मैं मैनेजर डी इसको लिख दूं और उसकी शादी ए से यहां करवा दूं। क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ सर ऐसा भी हो सकता है। तो संभावना कितनी है आपके पास? आपके पास संभावना है 3-3। इसलिए ऐसे पॉइंट को बिल्कुल मत लिखो, इसे होल्ड कर लो, आगे बढ़ जाओ। सॉरी ये नहीं था, ये वाला पॉइंट था, इसे होल्ड कर लिया। आगे कह रहा है सी जो कि ज्वेलर है का विवाह वकील से हुआ है। एक बात बताओ, क्या मैं इसे सी बोल सकता हूं? नहीं सर, सी तो ज्वेलर बताया गया, ये ज्वेलर है ही नहीं, हटाइए। क्या मैं यहां सी ज्वेलर लिख सकता हूं? हां सर। क्या इसकी शादी वकील से करवा पा रहा हूं? नहीं सर, ये तो डॉक्टर से हो गई शादी। इसका मतलब यहां तो आना ही नहीं है। क्या मैं इसको सी ज्वेलर लिख सकता हूं? बिल्कुल सर। क्या इसकी शादी मैं वकील से करवा सकता हूं? 100% करवा सकते हैं सर। ये पति है तो ये वकील साहिबा हो जाएंगी, पत्नी हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। कह रहा है बी एफ तथा ई की मां है। तो ये है एफ, यहीं पर ले आओ ई को। ये दोनों भाई भाई या बहन बहन कुछ भी हो सकते हैं। उसने कहा बी एफ तथा ई की मां है, तो इनकी मां कौन है? ये, तो इसी को नाम रख दो क्या? बी। लो, बी एफ तथा ई की मां हो गई। कह रहा है परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं, मुझे भी दिख रहे हैं, एक ये है, एक ऊपर वाला अभी बनाना है। ये अब कैसे बनेगा? याद है ये पॉइंट छोड़ा था हमने, इसी को पढ़ो। कह रहा है मैनेजर डी का विवाह ए से हुआ है। ये तो मैनेजर है नहीं, तो आप मैनेजर यहां पर बनाओ, मैनेजर यहां पर बनाओ, मैनेजर डी, और उसकी शादी ए से करवाओ, ए से। ये पत्नी हो जाएगी इसकी। क्या ये बात समझ में आ गई? सबके पेशे क्लियर हो गए, सबके जेंडर क्लियर हो गए, इन दो को छोड़कर। इनके जेंडर क्लियर नहीं हो पाए, लेकिन ई का पेशा जरूर क्लियर हो जाएगा। एक पेशा बच रहा है यहां पर, इंजीनियर। तो इसका मतलब ई कौन होगा? सर ये इंजीनियर होगा, क्योंकि एक ही पेशा बचा है और कोई है नहीं है। आई होप सभी के समझ में आ गई होगी बात। इसमें जितनी संभावना बन सकती थी, सारी संभावना रख रख कर दिखाई है मैंने आपको। मैं आपको रटाने की काम नहीं कर रहा हूं भाई। ऑनलाइन क्लास है, लो जबरदस्ती सर ने कह दिया इसकी शादी इसी से होगी, चलो आगे। नहीं, मुझे मालूम है मैं ऐसा कर दूंगा तो आपके मन में आएगा ना कि सर इसी से शादी क्यों कराई, इसकी शादी नीचे भी तो हो सकती थी। तो मैंने सब जगह शादी करवा करवा कर दिखाई है आपको कि कहीं नहीं हो सकती थी, एक ही जगह हो सकती थी। आई बात समझ में? तो भले ही ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग लीजिए, आपका कोई डाउट बचेगा नहीं। चलिए अब आते हैं सवाल पर। इसका पहला सवाल, ये तो उसी की इंग्लिश है, इंग्लिश वालों के लिए। इसका पहला सवाल ये है कि ई का व्यवसाय क्या है? व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ ई? ई का व्यवसाय क्या है? अभी अभी तो निकाला आपने, ई इंजीनियर है, तो आंसर लगाइए इंजीनियर, आंसर लगाइए इंजीनियर। इंजीनियर ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज लगाइएगा, डरिए मत। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं का मतलब ही यही है कि हमारे पास आंसर तो है बट वो इनमें से कोई नहीं है, तभी तो लगाते हैं, डरिएगा मत। आगे कह रहा है
परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? आप बताना भाई, मैंने आपके सामने डायग्राम रख दिया, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली? परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? कमेंट करके बता दो फटाफट से, मैं देखूं जरा आप कितना समझ गए। कन्हैया शर्मा बी पति इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसने बोला कि उसने एक बात बोली थी ना, यहां पर बी एफ तथा ई की मां है, तो बी पति कैसे हो जाएगा जब बी मां ही बननी है? तो पति तो मेल होता है ना, मां फीमेल होती है, इसलिए। हाँ भाई, कितने पुरुष सदस्य हैं मैंने आपसे ये पूछा है, आप लोग ई आंसर दे रहे हो। पुरुष सदस्य की संख्या पूछी है, 4 है, 5 है, 2 है, 3 है, कितने हैं इस परिवार में पुरुष सदस्य? तो आंसर आएगा सी एंड डी, निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों? हमें पुरुष सदस्य एक दिख रहा है, 2 दिख रहा है, लेकिन एफ भी पुरुष हो गया तो 3 हो जाएंगे, ई भी पुरुष हो गया तो 4 हो जाएंगे, इसलिए मैं निर्धारित नहीं कर सकता कि इस परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। देखो आंसर 2 दे रहे हैं बहुत सारे लोग, मुझे मालूम था आंसर 2 देंगे, तभी तो मांगा था आपसे मैंने आंसर, तभी तो मांगा था। तो भाई आंसर 2 नहीं आएगा, 2 तो ऑप्शन में भी नहीं है, आंसर आएगा जानकारी अधूरी है, क्योंकि वो 2 तो दिख रहे हैं, तीसरा भी हो सकता है और इवन चौथा भी हो सकता है। जानकारी अधूरी है, निर्धारित नहीं कर सकते। एवरीवन समझ में आ गई कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। देखो मेरी कोशिश है डिटेल में पढ़ाने की, आप मुझे सपोर्ट करोगे, डिटेल में पढ़ाऊंगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिवार में एक विवाहित जोड़ा है? ये देखने के लिए हमें वहां जाना पड़ेगा। विवाहित जोड़ा एडी और सीबी, एडी और सीबी, तो देखो भाई एडी है, सीबी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर लगा देंगे एडी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर बात समझ में आ गई है। हाँ, एफ और ई का जेंडर कंफर्म नहीं है, वही मैं भी कह रहा हूं, इसीलिए तो कितने पुरुष सदस्य हैं ये हम निर्धारित नहीं कर सकते। वीडियो मेरी तरफ से तो एकदम ओके चल रही है भाई, आपके नेटवर्क में इश्यू हो सकता है। चलिए आगे बढ़े, और कोई सवाल देखें? चलो इस वाले सवाल को देखो, कितना छोटा सा सवाल है। सब लोग देखो भाई, हिंदी के साथ इंग्लिश भी यही लिखी है, अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि सर इंग्लिश में नहीं था, लो इंग्लिश में भी यहीं पर है। छोटा सवाल था तो टाइपिस्ट महोदय ने हिंदी के साथ इंग्लिश यहीं लगा दी। पढ़िए, देयर आर 6 मेंबर्स पी क्यू आर एस टी एंड यू इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। 3 पीढ़ियों के एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी और यू। परिवार में एक भी अकेला माता पिता नहीं है। वो फिर कह रहा है मतलब इसका क्या हुआ? परिवार में एक भी अकेला माता पिता नहीं है, कोई सिंगल पेरेंट नहीं है तो जोड़ा है पति पत्नी का, नहीं तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी का पति मर गया, किसी की पत्नी मर गई, नहीं, अकेला माता पिता कोई नहीं है। फिर कह रहा है यूटी की बुआ है, आर एस के पति की सास है, क्यू का केवल एक बच्चा है, एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है। मैं आपको एक पेन प्राइज में दूंगा जो इसका सही सही डायग्राम बनाकर मुझे बताएगा। चलो बताओ जल्दी से भाई, जल्दी से बताओ। आ गई सर, बट आधा पूरा समझने के लिए सूरज पांडे एक बार फिर से देख लेना, ठीक है? आई कैन गारंटी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कल तो आसान था, आज हमने थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया है, तो मे भी किसी जो बिगिनर्स हैं उनको दिक्कत आ रही हो, एक बार और देख लेंगे, सही समझ में आ जाएगा, पक्की बात है। मेरी भाषा इतनी आसान है। सर मेरा मैसेज क्यों नहीं देख रहे हो? विनय देख तो लिया, विनय यादव कमेंट करके क्या बताएं, आंसर को करते नहीं हो आप। नेहा कह रहे हैं नहीं, मैं तो सभी आंसर करता हूं जो जो पढ़ पाता हूं कमेंट आपके। चलिए देखिएगा, उसने कहा यू टी की बुआ है। कौन बुआ है? यू, बुआ मतलब फीमेल। किसकी बुआ है? टी की। तो बुआ तो ये तब बनेगी जब इसको एक भाई दो, है ना, भाई को एक बच्चा दो जिसका नाम हो टी, तभी तो इसके पिता की बहन इसकी बुआ लगेगी। यू टी की बुआ हो गई क्या? नहीं, इसे ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, यू टी की बुआ हो जाएगी इस तरीके से, यू टी की बुआ हो गई। फिर कह रहा है आर एस के पति की सास है, आर एस के पति की सास है। आर को एस के पति की सास बनना है,
मैंने कहा ये एस हो और ये एस का पति हो, ये ठीक है, मान लेता हूं ये एस है, ये एस का पति है, ये आर एस के पति की सास है, तो इसकी सास तो इसकी पत्नी की मां होगी, वही होगी आर, तभी तो आर, तभी तो आर एस के पति की सास लगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? छोटा सा सवाल है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप, ठीक है। आगे कहता है क्यू का केवल एक बच्चा है, तो मेरे हिसाब से क्यू यहां आ जाए तो क्यू का केवल एक बच्चा हो गया, लेकिन मेरा हिसाब गड़बड़ा गया क्योंकि उसने कह दिया एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है, और मैंने एस की क्यू से शादी करा दी, गड़बड़ हो गई। क्यू को यहां से हटाओ भाई, क्यू को यहां से हटाओ, हटा दिया। अब बताओ क्यू का केवल एक बच्चा है और कैसे हो सकता है? ऐसा करो आर की शादी करवा दो क्यू से, ये पति हो जाएगा इसका, और इसका केवल एक बच्चा, ये हो गया क्यू का, हो गया कि नहीं? क्यू का केवल एक बच्चा है, एस क्यू से विवाहित है नहीं, बस अब जो एक व्यक्ति बच रहा है पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी यू में कौन बच रहा है भाई? पी क्यू, पी बच रहा है, पी बच रहा है, उसको यहां पर ले लेंगे, ठीक है। अब बताइए कोई भी सिंगल माता पिता तो नहीं रहा, कोई भी सिंगल माता पिता तो नहीं रहा, सब शादीशुदा जोड़े जीवित हैं क्या? नहीं है, बिल्कुल है। चलिए आइए देखते हैं सवाल क्या पूछा है। आइए देखते हैं सवाल क्या पूछा है। पहला सवाल पूछा है यूएस से कैसे संबंधित है, यूएस से कैसे संबंधित है? तो ऐसे समझो यू का पति है ना पी, और उसके पति कह रहा हूं, सॉरी गलत बोल गया मैं, यू का भाई है ना पी और उसके भाई की पत्नी है एस, तो यू इसकी मतलब अपने भाई की पत्नी की ननद लगेगी कि नहीं लगेगी? तो आंसर आ गया ननद, ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है, करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। एक और सवाल है, एस का पिता कौन है? आइए देख लेते हैं एस का पिता कौन है, देखना जरा। एस का पिता अभी हमने निकाला था, कौन बनाया था? क्यू। एस का पिता कौन है? आंसर लगाएंगे क्यू, यानी कि ऑप्शन सी चेन्नई हमारा सही जवाब बन जाता है। एवरीवन आपने बना दिया था, बहुत बढ़िया भाई। तो पेन नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप बनाकर मुझे दिखा नहीं पाए, मैं पेन कैसे दे दूंगा फिर, है ना? कह रहा है आर टी से कैसे संबंधित है, आर टी से कैसे संबंधित है? तो आर की बेटी है एस और उसकी संतान है टी, तो आर टी की नानी लगी कि नहीं? तो बस आंसर नानी लगाएंगे भाई, नानी ऑप्शन सी में दे रखा है, करेक्ट जवाब बन जाता है। क्या कोई और सवाल है? नहीं है, बल्कि ये तो नया सवाल आ गया। अभी पहले मुझे कमेंट करके बता दें सभी साथी कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी से जल्दी से बता देंगे फटाफट से। हाँ क्यू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नानी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुदीप कह रहे हैं सर अभी ज्वाइन किया है। देखो आपने यदि अभी ज्वाइन किया है, जिन्होंने कल की क्लास ब्लड रिलेशन की नहीं ली है, तो भाई मैं आपसे यही कहूंगा कि पहले एक कल की क्लास जरूर ले लो, तभी तो दूसरी समझ में आएगी। क्योंकि ब्लड रिलेशन का जो बेसिक है, मेल फीमेल के बारे में जानना, जनरेशन कैसे बदलती है ये जानना, पति पत्नी कैसे दिखाते हैं, भाई बहन कैसे दिखाते हैं, ये सब तो कल ही बताया था ना हमने, और डिटेल में पूरा 1 घंटा इसी में ही लग गया था, आप सोचिए। तो आप यदि उस क्लास को पढ़कर आएंगे तो सेकंड क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सब क्लियर है? ओके। और कुछ लोग कह रहे हैं सर समझ नहीं आया, तो भाई मैं एक बार फिर से यही कहूंगा, आप एक बार वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना, ठीक है। चलो आओ एक सवाल पीछे हम लोग और छोड़कर आए हुए थे ना, उसे भी देख लेते हैं, उसे भी देख लेते हैं। पीछे एक सवाल छोड़वा था हमने, वो थोड़ा सा लेंदी था इसलिए मैंने उस समय छुड़वा दिया था। ये है सवाल, देखिएगा जरा। सवाल क्या कहता है, सीता, रामानंद और सुरेश श्रीमान और श्रीमती मल्होत्रा के बच्चे हैं। हाँ ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये एक पेपर में आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मैं आपके सामने जो रखा हुआ है, मतलब पेपर में आते तो है ही है ऐसे,
अब हम ये कहकर पल्ला झाड़ लेने से बड़ा सवाल है तो बात अलग है, अन्यथा करना तो पड़ेगा ही। कह रहा है सीता रामानंद और सुरेश, सीता रामानंद और सुरेश तीन लोग श्रीमान और श्रीमती मल्होत्रा के बच्चे हैं। तीन बच्चे हैं श्रीमान और श्रीमती मल्होत्रा के। रानी राजा और सत्या तीन श्रीमान व श्रीमती अग्रवाल के बच्चे हैं। गिरिजा और राहुल श्रीमान और श्रीमती गुप्ता जी के बच्चे हैं, मतलब इनके दो बच्चे हैं। सुरेश और गिरिजा आपस में विवाहित हैं और रजनी सुशील और रामायण उनके बच्चे हैं। सीता और सत्या भी आपस में विवाहित हैं और प्रेम व अमर उनके बच्चे हैं। पूछा एक ही सवाल है, सुरेश राहुल से किस प्रकार संबंधित है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा बहुत नहीं आया, बाकी सब आ गया। चलो ठीक है, आ जाएगा, दोबारा से पढ़ लेना उसको, है ना, फिर आ जाएगा अच्छी तरीके से। चलिए मैंने इस सवाल को छोटा करके यहां रख दिया है। देखो भाई, यहां पर तो ये बताया कितने बच्चे किसके हैं, मैं उनको बाद में पढ़ूंगा, मैं शुरुआत यहां से कर रहा हूं अपने सवाल की, यहां से भाई, यहां से। उसने कहा सुरेश और गिरिजा आपस में विवाहित हैं, तो मैंने सुरेश और गिरिजा की शादी करा देनी है। सुरेश और गिरिजा आपस में विवाहित हैं, तो सुरेश से गिरिजा की शादी करवा दी मैंने, ठीक है, शादी हो गई। और रजनी सुशील और रामायण उनके बच्चे हैं, यानी कि इनके कितने बच्चे हैं, तीन, एक, ये दो, ये तीन। क्या क्या नाम बताए, नाम बताए हैं इनके रजनी सुशील रामायण। यहां लिख देता हूं रजनी, यहां लिख देता हूं सुशील, यहां लिख देता हूं रामायण, रामायण, ठीक है। कह रहा है सीता और सत्या भी आपस में विवाहित हैं, तो हमने शादी करा दी सीता और सत्या की, ये आपस में विवाहित हो गए। और प्रेम व अमर उनके बच्चे हैं, इसका मतलब इनके कितने बच्चे हैं सर, दो, एक का नाम है प्रेम, एक का नाम है अमर, अमर प्रेम हो गया, ये सही बात है। बस अब आ जाओ ऊपर, ऊपर की इंफॉर्मेशन पढ़ने। सीता रामानंद सुरेश श्रीमान श्रीमती मल्होत्रा के बच्चे, तो सीता रामानंद और सुरेश, सुरेश तो ये रहा, इसका मतलब मुझे यहां से इसे थोड़ा सा दूर ले जाना पड़ेगा, यहां ले जाना पड़ेगा। हाँ भाई, अब देखना जरा, उसने कहा सीता रामानंद और सुरेश, तो सुरेश यहां पर है, सीता यहां पर है, और एक रामानंद और ले लें, तो हमें सीता यहां ले लेनी चाहिए थी भाई। ऐसे कर दूं, सीता को यहां ले लूं, एक लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें, क्या दिक्कत है, पति पत्नी एडजस्ट तो कर ही लेते हैं। ये सीता हो गई, सीता की शादी किससे हो रखी थी भाई, सत्या से, तो सत्या को इस साइड में ले लिया, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूं ऐसा जिससे कि सीता, सुरेश और रामानंद, रामानंद किसके बच्चे हो जाएं, श्रीमती और श्री मल्होत्रा के। ये श्रीमती और श्री मल्होत्रा हो गए, तो मैंने यहां पे मल्होत्रा लिख दिया है, दोनों हैं, इनके नाम नहीं है, बस मल्होत्रा बोला हुआ है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, फिर कह रहा है रानी राजा और सत्या, तो देखो भाई ये सत्या है, रानी राजा और लिख लो यहाँ पे, रानी जगह तो है नहीं, यहाँ लिख दो राजा, ये तीन बच्चे, एक दो तीन, ठीक है। किसके बच्चे बताए गए हैं, ये बताए गए हैं आपके रानी राजा और सत्या, बच्चे बताए गए हैं अग्रवाल के, तो यहां पर लिख लेते हैं ऐसे करके, श्रीमती और श्री अग्रवाल, अग्रवाल। वैसे तो हमारा सवाल का जवाब मिल गया होगा अब तक, क्योंकि उसने पूछा है सुरेश राहुल से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो भाई, कहाँ है सुरेश, केसर ये रहा, कहाँ है राहुल, केसर, राहुल राहुल राहुल, तो अभी आया ही नहीं है कहीं। अच्छा, तो और पढ़ लो भाई फिर आगे, राहुल कहाँ है, राहुल था भी इसमें कि नहीं था, हाँ था ना, अच्छा यहाँ राहुल है, और कहीं पर सीता रामानंद और सुरेश श्रीमान श्रीमती मतलब रानी राजा और सत्या अग्रवाल के बच्चे हैं, गिरिजा और राहुल श्रीमान श्रीमती गुप्ता के। अच्छा मैं गलत लिख गया हूँ, गिरिजा और राहुल हैं गुप्ता के, ये लिखा ही नहीं है मैंने, गिरिजा और राहुल गुप्ता जी के हैं। गिरिजा कहाँ है, ये रही, तो इसका मतलब राहुल यहाँ होगा,
ठीक है, इसका भाई होगा। और ये किसके बच्चे हैं कि सर ये हैं बच्चे गुप्ता जी, गुप्ता जी के, ये हो गए आपके गुप्ता जी के बच्चे। अब बता दो सुरेश राहुल से कैसे संबंधित है। सुरेश की पत्नी है गिरिजा, पत्नी का भाई है राहुल, तो सुरेश इसका जीजा जी लगेगा क्या, नहीं लगेगा? जी हाँ, जीजा ऑप्शन डी में दे रखा है, करेक्ट आंसर बन जाता है। वही सवाल लेंदी था, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। और मैंने आपसे कहा प्रीवियस ईयर किसी पेपर में आया हुआ सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। अच्छा, थोड़ी स्पेस की कमी पड़ जाती है तो आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। अब क्या करें, थोड़ी सी स्पेस की कमी पड़ गई मेरे पास, नहीं तो और क्लियरली ये चीजें आपको नजर आ रही होती। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हम ब्लड रिलेशन का पहला टाइप, पजल टाइप यानी कि पहेली नुमा कंप्लीट कर रहे हैं। हो सकता है आपको अभी ऐसा लग रहा हो कि सर समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, लेकिन आई कैन गारंटी यू, आप किसी भी बुक को रेफर कर रहे हो ना रीजनिंग की, उसके ब्लड रिलेशन के सवाल लगाओ, यही वाले पहेली नुमा, विश्वास मानिए तुरंत तुरंत होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मिलेंगे आपको छोटे छोटे सवाल। मैंने आपको करा दिए बड़े बड़े सवाल, छोटे भी कराए थे मैंने आपको, बड़े भी करा दिए, तो छोटे सवाल तो अपने आप ही हो जाएंगे। आज करके देखिएगा, आज करके देखिएगा, फिर कल आकर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके पजल टाइप वाले सवाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद आपका। मैंने नीचे से इसलिए शुरू किया, मैं पहले ऊपर से बनाता ना कि ये इनके तीन बच्चे हैं, ये इनके तीन बच्चे हैं, तो मुझे ये नहीं पता चलता किसे कोने पे रखना है उसकी शादी करवाने के लिए, जगह की कमी के कारण, बाकी कोई कारण नहीं है। जगह पूरी नहीं थी ना यहाँ पे, इसलिए मैंने वहां से शुरू किया जहां से मेरे को जगह कम की जरूरत पड़े, और कोई कारण नहीं है। बहुत टाइम लगेगा करने में, यस, ये वाला क्वेश्चन तो है टाइम टेकिंग। ठीक है, क्वेश्चन से ही आंसर निकल गया था सर। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आरपीएफ कर देखेंगे सर, सुनिए ना, आप डायरेक्शन सेंस में दो लोगों के बारे में नहीं बताए थे। देखो एक बात बताते हैं आपको कि सब कुछ मतलब सवाल, सारे के सारे सवाल तो नहीं हो सकते ना क्लास में। हाँ, टाइप हो सकते हैं। अब जैसे दो लोगों का कोई सवाल आ गया तो वो कोई टाइप नहीं है, वो सवाल है। अब सवाल तो हर बुक में नए नए तरीके के मिलते हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि वो मैंने नहीं कराया था या आपको नहीं आएगा, आपको 100% आएगा, आप करके देखिएगा, आप कर पाएंगे उसे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आपने डायरेक्शन पढ़ा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करते हैं उसके आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहे। थोड़ा बड़ा है सर, समझ आ गया। हाँ सर, टाइप का नाम लिख दिया करें। हाँ, ये वाले टाइप का नाम पजल टाइप है, पहेली नुमा, ये मैंने कल ही तो लिखा था, वही चला आ रहा अभी। कल आएगा इक्वेशन बेस्ड, समीकरण पर आधारित, तो वो मैं कल लिख दूंगा। ठीक है, उम्मीद है सभी साथी समझ पाए हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और मैं फिर से कहूंगा, जो विद्यार्थी थोड़े से कमजोर हैं, बिगिनर्स है, या फिर अभी कोई क्वेश्चन उनको समझ नहीं आया, ऑनलाइन क्लास का फायदा क्या है, एक बार रिकॉर्डेड को दोबारा से देख लो ना, आपको समझ में आ जाएगा। राइट, चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।